जो तानाशाह 4 साल तक अपनी बारूदी सल्तनत में काफी खामोशी से दिन काट रहा था, जिसके बारे में तरह तरह की तमाम खबरें उड़ रही थी और अटकलें लगाई जा रही थी, वो कोरियाई किंग ज्वालामुखी की तरह अचानक से क्यों जाग उठा है? आखिर यूक्रेन युद्ध के बीच किम के परमाणु मिशन को जेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने का मकसद क्या है? क्यों डर रहा है अमेरिका? क्यों खौफ खा रहा है जापान? क्या साउथ कोरिया में अगले महीने सत्ता बदलने के बाद कोरियाई पेनिनसुला में नया टकराव शुरू होने वाला है? क्या है किम के एटमी थ्रिलर का संपूर्ण सच? देखिए स्पेशल रिपोर्ट का यह अगला हिस्सा। रहस्यों का सुपर लीडर कहिए या सनक से भरा बारूदी डिक्टेटर, किम के खौफनाक इरादे हमेशा दुनिया को दहलाने वाले होते हैं। कोरियाई धरती से निकला यह तानाशाह एक बार फिर अपने दुश्मनों के लिए बड़ी टेंशन बन गया है। किम के लगातार मिसाइल परीक्षणों से कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं, यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक की जमीन हिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगा रखी है, लेकिन बारूद की सल्तनत का यह सन की सुल्तान लगातार उन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर कोई नया कांड कर देता है। टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल के टेस्ट से पहले मार्च में भी नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का परीक्षण करके दुनिया के बाहुबलियों, महाबलियों और सुपर पावर्स को चैलेंज किया था। किम की यह मिसाइल जापान सागर में जाकर गिरी थी। मार्च में उत्तर कोरिया ने अब तक की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। 2017 के बाद उत्तर कोरिया का यह पहला आईसीबीएम टेस्ट था। उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने फरवरी में भी मिसाइल टेस्ट किए थे। फरवरी में किम ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसकी पूरी रेंज और क्षमता का प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर कोरिया ने यह जरूर कहा कि वो सैटेलाइट सिस्टम को मदद देने वाले कंपोनेंट का परीक्षण कर रहा था। इस पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम के कारनामों पर शक जताया था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा कि प्योंगयांग ने जिन मिसाइल परीक्षणों के बारे में ये दावे किए थे कि वो सैटेलाइट टेस्ट थे, दरअसल वो सच नहीं था। हकीकत में वो आईसीबीएम के टेस्ट थे। अब कोरियाई प्रायद्वीप में सन की तानाशाह के नए परमाणु मिशन और आए दिन होने वाले परमाणु परीक्षणों से एटमी हथियार की रेस तेज होगी, जिससे वॉर का नया चैप्टर तैयार होगा। न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि कई महाशक्तियां और महाद्वीप सुलग सकते हैं।
उत्तर कोरिया के ऑपरेशन एटम से सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। वजह तानाशाह का वो परमाणु जखीरा है जिसकी जद में अमेरिका भी है। उत्तर कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली संहारक मिसाइलें हैं। किम की हवासोंग 14 मिसाइल की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। हवासोंग 14 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के पास हवासोंग 15 मिसाइल भी है। हवासोंग 15 मिसाइल 13000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। हवासोंग 15 की रेंज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका का कोई भी शहर इस किलर मिसाइल के हमले से बच नहीं सकता है। अमेरिका के अलावा किम के बारूदी कारनामों से उसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया भी टेंशन में है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रेसिडेंट मून के रिटायर होने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में समीकरण बदल सकते हैं। 10 मई को यूं सुक योल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। खास बात यह है कि योल कट्टर राष्ट्रवादी नेता है। अपने जानी दुश्मन किम जोंग के रवैये को देखते हुए योल ने पहले ही दोनों देशों के बीच सैन्य समझौतों को रद्द करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा अगले महीने दक्षिण कोरिया की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे योल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि साउथ कोरिया दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेगा। मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया पलटवार करने से नहीं चूकेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही किम जोंग ने ऐलान किया था कि उत्तर कोरिया अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट मिशन को भी आगे बढ़ाएगा। तानाशाह को दक्षिण कोरिया में अगले महीने बदलने जा रही नई सत्ता के तल्ख तेवर का भी अंदाजा था। इसलिए उसने इशारों में दक्षिण कोरिया को भी चेतावनी देने की कोशिश की। किम ये जाहिर करता रहा है कि उसकी नजरों से दुश्मन का कोई भी कदम छिप नहीं सकता है। हालांकि सच यह है कि कोई भी देश किम पर भरोसा नहीं करता है। अगर किम के बारूदी इतिहास पर नजर डालें तो साल 2018 में किम ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने का ऐलान किया था। तब दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद किम ने यह ऐलान किया था। हालांकि इसके साथ ही यह भी कहा था कि उत्तर कोरिया बातचीत रुकने पर अपना एटमी मिशन फिर शुरू कर देगा। तानाशाह की ऐसी कूटनीतिक बातों पर ना तो किसी को उस समय भरोसा था ना आज है। तानाशाह वही करता है जो उसके दिल में होता है। उत्तर कोरिया का जो परमाणु केंद्र 2018 में बंद कर दिया गया था, उसमें नए निर्माण को देखा गया। तभी किम के खुफिया एटमी मिशन को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नींद उड़ गई। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से तानाशाह पहले से ही चिढ़ा हुआ है। वहीं उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद फिलहाल किम के कारनामों को लेकर खामोशी की मुद्रा में है। वजह यूक्रेन युद्ध पर पूरा फोकस भी हो सकता है। उधर उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात करने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ध्यान भले ही फिलहाल यूक्रेन पर है, लेकिन पूरी आशंका है कि उत्तर कोरिया जल्दी ही अमेरिका के साथ साथ दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बनने वाला है। सियोल और वॉशिंगटन के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया जल्द ही अपने परम प्रिय परमाणु मिशन को जेट की रफ्तार देने जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नए मिसाइल टेस्ट की उकसाने वाली रणनीति के जरिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया की नजरें सनकी तानाशाह किम जोंग के उस अगले बारूदी कांड पर है जिसे वो जल्द अमली जामा पहना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।